हिमालयन 450 और गेरिला 450 दोनों में कंफ्यूज हो? वैसे कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो चलिए आज दूर कर देते हैं, आइए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था गेरिला 450 पे, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप कंपैरिजन वीडियो इसका बनाओ डोमिनार 400 के साथ, स्पीड 400 के साथ, समझ आता है। मगर काफ़ी सारे लोगों ने सरप्राइजिंगली ये भी बोला कि आप हिमालयन 450 के साथ बनाओ। अब देखिए, दोनों बाइक्स अलग कैटेगरी की हैं, अलग पर्पज़ है दोनों बाइक्स का, मगर फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं तो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। हालांकि इनका कोई स्ट्रेट कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी की बाइक्स हैं। चलिए आइए कंफ्यूजन दूर करते हैं। चलिए बाइक के फ्रंट से शुरू करते हैं। हिमालयन में मिलता है आपको 21 इंचेस का रिम साइज, इसमें मिलता है आपको 17 इंचेस का। इसमें आते हैं स्पोक्स, और जो स्पोक्स रहते हैं वो एडवेंचर के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छे तरीके से शॉक्स और पॉट होल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो 21 इंचेस का टायर है, ये आप जब ऑफ रोड लेके जाते हैं या ख़राब रास्तों में लेके जाते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। सेम टाइम में गेरिला 450 सिटी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये टायर्स, और अलॉयज़ हैं इसमें, तो पंचर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑन द वो आप फिक्स कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। हिमालयन 450 का जो ट्यूबलेस वाला रिम है वो अभी पेंडिंग है, आई थिंक 1-2 महीने में आ सकता है। और इसमें जो अलॉयज़ आते हैं, अलॉयज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप बेसिक ऑफ रोडिंग और जो मॉडरेट लेवल की है वो कर सकते हैं, सॉफ्ट ऑफ रोडिंग आई मीन टू से। बाकी आते हैं सस्पेंशन पे, इस पे आते हैं आपके टेलीस्कोपिक फोक्स, इसमें आते हैं यूएसडी। ऑब्वियसली यूएसडी बेटर है, उसका ट्रैवल सस्पेंशन बेटर है। ऑफ रोड ओरिएंटेड बाइक है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको दिखेंगी ऑफ रोड से ही इंस्पायर्ड मिलेंगी, ठीक है। अब हेडलाइट पे आते हैं। हेडलाइट दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपकी विंडशील्ड आई थिंक एज एन एसेसरी आ रही है, इसमें आपकी एक छोटी विंडशील्ड पहले से आती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में सेम है। गेरिला 450 का जो बेस मॉडल आता है उसमें आपको एनालॉग मिलेगा जैसे आपका मीटियोर में आता है, मीटियोर 650 में या 350 में आता है, ठीक है। अब आते हैं मेन टैंक साइज पे, ठीक है। इसका जो टैंक साइज है वो छोटा है, 11 लीटर्स। हिमालयन 450 का है 17 लीटर्स। तो लॉन्ग टूरिंग जब आप करते हैं तो एक बड़ा टैंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार आप लोगों को जो पेट्रोल के स्टॉप्स हैं वो लेना किसी को आई थिंक पसंद नहीं होता। तो जो लोग ज़्यादा लंबा जाना चाहते हैं, हिमालयन 450 का टैंक बहुत बेनिफिशियल रहता है। 11 लीटर्स है, सिटी के लिए अच्छा है। आप बार बार आपको पेट्रोल फिल कराना है, आप फिल करा सकते हैं। सिटी में आई थिंक 300 के आसपास का रेंज आ जाएगा, तो आई थिंक पेट्रोल पंप्स होते ही हैं यार सिटीज़ में, तो कहीं पे भी आप डला सकते हैं। बाकी ज़्यादा लंबा जाना है तो बिगर टैंक इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। सीट पे आ जाते हैं। सीट दोनों की कंफर्टेबल है, इसमें आती है सिंगल सीट, हिमालयन 450 में आ जाती है आपकी ट्विन सीट, ठीक है। बाकी अब आते हैं इंजन पे। इंजन दोनों बाइक्स में सेम है, सेम 450 सीसी इंजन, और जो 40 bhp और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी मैपिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, और जो इसका लो एंड है बाइक का वो गेरिला 450 का मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा इन कंपैरिजन टू हिमालयन 450। थोड़ा सा चेंज है फ्रेम में, सब फ्रेम है दोनों बाइक्स का डिफरेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि जो दोनों बाइक्स का जो पर्पज़ है वो डिफरेंट है, इसलिए जो सब फ्रेम है वो रॉयल इनफील्ड ने दोनों का अलग रखा है, ठीक है। मेन चीज़ रियर स्प्रॉकेट जो आपका गेरिला 450 का आता है वो है 45 टीथ। सेम टाइम में अगर हम हिमालयन में देखें तो ये है 47 टीथ, 2 टीथ ज़्यादा हैं इसके। दोनों बाइक्स का वेट आपको बता देता हूँ। गेरिला 450 का वेट है 185 kg, हिमालयन 450 का वेट है 196 kg। तो 11 किलो का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये 11 किलो ज़्यादा है, ये 11 किलो कम है। इंडिकेटर्स हैं जो दोनों बाइक्स में सिमिलर हैं, एलईडी फ्रंट एंड रियर दोनों में सेम है। टायर साइज आता है आपका गेरिला 450 में 160 सेक्शन रियर, और सेम टाइम में अगर हम हिमालयन में देखें तो हिमालयन में आता है 140। हिमालयन का जो टायर साइज है आपको दूर से देखने में पता लग रहा होगा कि दिस बाइक इज़ बिल्ड फॉर ऑफ रोडिंग, दिस बाइक इज़ बिल्ड फॉर एडवेंचर। और ये बाइक जो है गेरिला 450, ये मेनली उन लोगों के लिए है जिनको सेम इंजन में और सेम पावर फिगर में एक मोटरसाइकिल चाहिए, थोड़ा सा जिनका बजट कम है, और जो ओकेजनली सिटी
से बाहर जाना चाहते हैं या सिटी कम्यूटिंग करना चाहते हैं रोज़, सो दिस कैन बी योर डेली कम्यूटिंग बाइक। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको रोज़ चला सकते हैं। हिमालयन 450 को भी रोज़ चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हिमालयन 450 लेके रोज़ ऑफिस जाते हैं, मगर थोड़ा सा ट्रैफिक में मैनोवर करना इसमें ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि एक तो लाइट है, ऊपर से इसका सीट हाइट कम है। अब सीट हाइट पे आ जाते हैं इसी के साथ, 780 mm इसका सीट हाइट है। सेम टाइम पे अगर हम हिमालयन 450 का देखें तो इसका है 825। आपको पता ही होगा और मैं बता देता हूँ, हिमालयन 450 की जो सीट है वो एडजस्टेबल है। 825 से ये लोअर सीट ऑप्शन के में 805 भी हो जाती है, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें, अगर आप टॉल हैं तो ये 845 भी हो जाती है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 805, 825, 845। सेम टाइम में अगर हम देखें तो गरिल्ला 450 में अभी सिर्फ 780 mm का ऑप्शन है। कंपनी ने एक और सीट ऑप्शन दिया है एज एन एसेसरी, जिससे इसका जो सीट हाइट है वो ज़्यादा हो सकता है, मगर अभी शायद वो सीट अवेलेबल नहीं है। बाकी जो आपके स्विचेस हैं वो दोनों बाइक्स में सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल सिमिलर हैं। जो लीवर्स हैं वो एकदम सिमिलर हैं, जो चाबी है वो भी दोनों की एकदम सिमिलर हैं, और जो मिरर्स आते हैं, मिरर्स भी आपको दिख रहे होंगे, दोनों बाइक्स में एकदम सिमिलर हैं। दोनों बाइक्स अलग कैटेगरी की बाइक्स है, तो इनका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम ऑब्वियसली गरिल्ला 450 को कंपेयर कर सकते हैं स्पीड 400 से, डोमिनार 400 से, मगर हिमालयन 450 का जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। तो कंक्लूजन पे आते हैं, अगर आपको एडवेंचर करना है, आप एक एडवेंचर लवर हो, आपको ऑफ रोड करने हैं, आपको ट्रेल्स पे जाना है, आपको टूरिंग भी करनी है, साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग जिसमें आपका टैंक कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली माय आंसर विल बी हिमालयन 450। अब सेम टाइम पे अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि लाइट वेट हो, सिटी में आराम से आप उसको मैनोवर कर सकें, और जो सीट हाइट है वो कम हो, थोड़ा सा आपका बजट भी अगर कम है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद गरिल्ला 450। गोरिल्ला 450 अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी लूजिंग ऑन दैट एडवेंचर पार्ट, मगर ऐसा नहीं है यार। देखिए, एडवेंचर अगर आपको करना है, ऑफ रोड जाना है, तो मॉडरेट ऑफ रोड इसमें भी हो जाएगा। हाँ, हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए अगेन माई आंसर विल बी हिमालयन 450। अगर आपको ओकेजनली ऑफ रोडिंग करनी है, सॉफ्ट ऑफ रोडिंग करनी है, डेफिनेटली आप इस बाइक पे भी जा सकते हैं। और सेम टाइम पे अगर आप सिटी कम्यूटिंग करते हैं तो सिटी में ये बाइक मैनोवर करना बहुत ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि इसका वेट कम है, इसकी सीट हाइट कम है, और स्पेशली फॉर शॉर्ट राइडर्स दिस इज़ वेरी गुड। शॉर्ट राइडर्स के लिए हिमालयन थोड़ी सी दिक्कत देती है बिकॉज ऑफ द सीट हाइट, क्योंकि उसका जो मिनिमम है वो 805 है, और 805 और 825 दोनों सीट्स मेरे पास हैं, मैंने लगा के देखी है। हार्डली आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो फील होगा। तो 805 जो होता है वो भी शॉर्ट राइडर्स के लिए कई बार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके दोनों पैर आए ना बाइक पे, कम से कम एक तो पूरा आना चाहिए, तब तक आपको जो एक बड़ी बाइक है वो मैनोवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर ये मैनोवर करना बहुत ईजी है, क्योंकि 780 mm इसका सीट हाइट है, और सबसे मेन बात जो इसके पावर फिगर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो पावर में आपको कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं फील होगा, बल्कि जो गरिल्ला 450 है वो ज़्यादा क्विक लगेगी आपको, क्योंकि लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा एजाइल है बाइक, बहुत मज़ा आता है चलाने में। आइए इसका टेस्ट राइड लीजिए। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी चॉइस क्या है। मेरी चॉइस है हिमालयन 450, और मैं हिमालयन 450 चलाता भी हूँ। आपने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आपने बहुत अच्छा एडवेंचर करा है, बहुत अच्छी ट्रिप्स करी हैं इस बाइक पे। तो फिर से इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, अगर किसी को ऑफ रोडिंग करनी है और लॉन्ग डिस्टेंसेस जाना है, टूरिंग करनी है, डेफिनेटली हिमालयन 450। अगर आपको सिटी कम्यूटिंग करनी है, आपको शॉर्ट डिस्टेंस राइड करनी है, ब्रेकफास्ट राइड्स करनी है, और आपका थोड़ा सा बजट कम है, और शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए गरिल्ला 450, ठीक है। तो ये छोटा सा ही वीडियो था। बाकी इसका जो कंपैरिजन स्पीड 400 और डोमिनार के साथ है वो मैं लेके आऊँगा, उसमें मज़ा आएगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।